है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, शरदेंदु रक्षा विशेषज्ञ और श्रुति दास गुप्ता विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले शरदेंदु सर, मैं आपके पास आऊंगी, किस तरीके से आप तमाम हालातों को देख रहे हैं इस वक्त? देखिए, ये जो हालात डेवलप हुए हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जो एक बहुत ही मित्र देश हुआ करते थे, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका रूट कॉज क्या है। अब इस सारी चीजों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को लेनी पड़ेगी। ये जो सिचुएशन, जिस तरीके की अनस्टेबिलिटी, जिस तरीके का स्कविशेस, जिस तरीके की फायरिंग चल रही है, पाकिस्तान सोलली जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने उनके काबुल पे एयर स्ट्राइक किया। आपको जी। किसी सॉवरेन कंट्री में इस तरीके से स्ट्राइक नहीं करना चाहिए था, जबकि आपके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। आप टीटीपी और तालिबान को अलग ना समझें। और आज से नहीं, 1893 से लेके आज तक अफगानिस्तान लगातार ड्यूरेंट लाइन को नहीं मान रहा है। उसके पश्तून देखिए, दो इलाकों में बटे हुए हैं, दो सरहदों में बट गए हैं। लिहाजा उनका आना जाना अभी तक आप परमिट कर रहे थे। जब जी। आपने रोक लगाई तो वहां पे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा और इसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और वो कहते हैं कि हमारा खैबर पख्तनवा हमारा इलाका है, लिहाजा हम आएंगे जाएंगे, और अभी तक तो इसमें कोई बंदिश नहीं थी। हम्म। लिहाजा इसकी शुरुआत इस रॉन्ग फुटिंग पे हुई और आज की डेट में पाकिस्तान उस पर उसने रोक लगाने की कोशिश की। तालिबान के जो को फायरिंग किया, उनके लोगों को तकरीबन रिपोर्ट है 200 लोगों को मारा। हम्म। लेकिन इसके एवज में देखिए तालिबान कितने संघर्ष के साथ और किस तरीके से उन्होंने फास्ट विक्ट्री हासिल की। उन्होंने 2021 से सत्ता में है, आज की डेट में वो रिबिल्डअप की तरफ जा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान को उन्होंने 25 से 30 पोस्टों पे कैप्चर कर रखा है। पाकिस्तान की आर्मी के जो सोल्जर 58 सोल्जर को मार दिया। जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के यूनिफॉर्म का डिस्प्ले किया, वो भी एक शर्मनाक बात है पाकिस्तान आर्मी के लिए। तो इन सारी चीजों के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानता था, बहुत स्ट्रॉन्ग एलाई मानता था, लेकिन आपके नैरो साइटेडनेस की वजह से आपने इस इलाके में इनस्टेबिलिटी बता दी। और कहीं ना कहीं एक हिंदुस्तान का खौफ है। जब से देखिए अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हिंदुस्तान आए, एक अलग तरीके हम्म। की इनसिक्योरिटी पाकिस्तान में आई, एक अलग तरीके की खलबलाहट और एंजाइटी पाकिस्तान में आया। इसके तहत वो रुकना नहीं चाहते। लेकिन आपको मानना पड़ेगा, अफगानिस्तान की आर्मी गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट है। आप भले ही वहां टैंक ले जाएं, एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग युद्ध में जो लंबे समय तक चलने वाला है, उसमें तालिबान आपको इतनी बुरी तरीके से हराएंगे कि पाकिस्तान आर्मी को पता नहीं लगेगा। वैसे भी पाकिस्तान की आर्मी ओवर स्ट्रेस्ड है। बलूचिस्तान से लेके खैबर पख्तूनख्वा पीओके तक वो ओवर स्ट्रेस्ड है। प्रोफेशनलिज्म जीरो है, रिसोर्सेज है नहीं, और तमाम तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज में वो लगे हुए हैं। तो उनका एक फाइटिंग कैपेबिलिटी या किसी समस्या या किसी तरीके के प्रोटेस्ट को सॉल्व करने का उनका मादा नहीं है। और साथ में तालिबान से उन्होंने इस तरीके की एनिमोसिटी बोल ली है, वो जी। पाकिस्तान को आगे आने वाले दिनों में बहुत महंगा पड़ने वाला है। भले ही चाइना, रशिया, सऊदी अरब, कतर तमाम ऐसे कंट्री हैं जो मानने के इस युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, और तालिबान ने टू सम एक्सटेंट एक सीज फायर का एग्रीमेंट भी किया। लेकिन पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आईएसआई, पाकिस्तान के जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो शासन तंत्र है, उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। लिहाजा पाकिस्तान ने अपना खड्डा खुद खोदा हुआ है, इसके हम्म। अंत में गर्त में वो गिरेंगे। इस रीजन का सबसे बड़ा सूदिंग फैक्टर है इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है। हम हम्म। इस रीजन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, शांति प्रोवाइड करते हैं। अगर अफगानिस्तान हिंदुस्तान एलाई बनता है तो पाकिस्तान के लिए एक खतरा महसूस होता है, कहीं ना कहीं चाइना भी अनकंफर्टेबल होता है। लिहाजा इस तरीके की हरकतें पाकिस्तान करता रहेगा, वो नहीं चाहेगा कि ये बॉर्डर शांत रहे। और हिंदुस्तान के लिए भी लॉन्ग टर्म में ये एक दूरदृष्टि दिखती है कि अगर पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान बॉर्डर पे इंगेज रहेगा तो वो उसका बाकी रिसोर्सेस का ड्रेन होगा, वहां का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो एक तरीके का पाकिस्तान अपने ही कॉबवेब में फंसता हुआ चला जा रहा है, और अंत उसका होगा जब उसका बाल्कनाइजेशन होगा। बीएलए बीएलएफ उसके कंट्रोल में नहीं है। जी। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके से आपके क्लिपिंग दिखा रहे हैं कि उनके सैनिक भागते हुए नजर आ रहे हैं, हम्म। लड़ाई का कोई भी उनके पास प्रोफेशनल एक्सपीरियंस या एप्टीट्यूड नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन मेरा मानना है कि होता हुआ नजर आ रहा है। कब तक आप अमेरिका की मदद से सरवाइव करेंगे, कब जी। तक आप चाइना के इकोनॉमिक पॉलिसी या सी पैक का जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसके तहत जिंदा रहेंगे। आपको अपनी इकोनॉमी को डेवलप करनी पड़ेगी, जिसकी कोई विजन नहीं है आपके पास। आपका एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए, जिसका कोई विजन नहीं है आपके पास।
तो लिहाजा पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है और अफगानिस्तान को जब से उसने दुश्मन बना लिया है तब से उसकी सिचुएशन बड़ी प्रिकेरियस हो रखी है। वो इस रीजन में ही बिल्कुल। और आइसोलेटेड देखिए ना, होता हुआ रक्षा नजर आ रहा है। मंत्री वहां के जो पाकिस्तान के हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने कल ही बयान दिया था कि अफगानिस्तान के साथ हमारा दुश्मनी भरा माहौल है और इसी के बाद ही अफगानिस्तान के बाद अटैक भी हो जाते हैं। यानी कि देखिए, खुद रक्षा मंत्री को पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अच्छे रिश्ते नहीं, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके से बयान दिए गए। मैं आपके पास आऊंगी श्रुति दासगुप्ता जी, किस तरीके से आप तमाम चीजों को देख रहे हैं और भारत के लिहाज से क्या भारत पर भी इसका किस तरीके से कोई असर होगा? क्योंकि देखिए, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी भारत पहुंचे थे और इसके बाद से ही लगातार पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट देखने को मिल रही थी, कई नेताओं की तरफ से बयान भी दिए गए और अब इसके बाद जब हमला हुआ है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से, तो कैसे इसे देखें? जी, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, हमारे अंदर बैठे भी एक बहुत बड़ा एक एलिमेंट है जो कह रहा था कि इंडिया अब तालिबान के साथ भी हाथ मिलाने लगा है। ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है? पर फॉरेन पॉलिसी बहुत सिंपल सी है। अगर वो वहाँ के लोग हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, वो जैसे भी हैं, हम उनके साथ इंटरफेयर नहीं करते, हम उनके साथ शांति चाहते हैं, प्रगति चाहते हैं। इसलिए इंडिया ने उनके साथ हाथ मिलाया है, वहाँ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करने की बात करी है और तालिबान अपने हिसाब से चल रहे हैं। हम उनके यहाँ क्यों जाके उंगली करें? हम पाकिस्तान तो है नहीं कि भाई कैसे जीना है वो जाके अफगानिस्तान में जाके अपना हुकूमत वहां जाके जमाई जाए। हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान जो है वो एक बहुत सेंट्रली लोकेटेड एरिया है, बहुत स्पेसिफिक उसकी जियो लोकेशन की वजह से उसके ऊपर हर कोई नजर डाल के रखता है। चाहे आप 90 के दशक में सोवियत की बात करें, 80s 90s के दशक में सोवियत की बात करें, या आप उसके बाद अमेरिका की बात करें, बाद में चीन जो BRI के थ्रू अफगानिस्तान के साथ डील करना चाह रहा है। तो अफगानिस्तान की जो लोकेशन है उसको ईरान, रशिया और चाइना के पास रखती है और ये लोकेशन जो है अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर पाकिस्तान ने ये कदम उठाया है कि TTP के नाम से उसने वहां पे हमला किया है, तो इसके अंदर अमेरिका का भी हाथ है और वो इसीलिए आपके ट्रम्प साहब भी आके कह रहे हैं कि मैं हल करवाऊंगा इस युद्ध को। नहीं तो अब तक तो रुक गया था ना ये जो भी झड़प थी, पर इन्होंने बाद में दोबारा से ड्रोन भेजे। ड्रोन भेजने का मतलब ये है कि तालिबान को उकसाना। तालिबानी एक जो है, दे आर अ फाइटर फोर्स, वो गुरिल्ला वॉरफेयर के मास्टर हैं, वो वही करते हैं। और ये एक साल पहले का मुझे याद है उनकी स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा था कि हमारे लोग गवर्नेंस के लिए नहीं बने हैं, हमारे लोग लड़ाकू लोग हैं और उनको टेबल कुर्सी पे बैठ के देश चलाने में ना बड़ी मुश्किल होती है। इनकी इच्छा होती है अंदर से किसी तरीके का माहौल बने ऐसा, और ये पाकिस्तान ने मौका दे दिया और अब वो डूरेंट लाइन तो खत्म हो गई। अब चमन बॉर्डर जब उन्होंने पार कर लिया वहां से, तो डूरेंट लाइन का जो एक किस्सा ये खत्म होगा। इसके बदले में अब वो देखते हैं कि अमेरिका आगे क्या हाथ बढ़ाएगा। इसमें इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको लेकर भी काफी लोग सवाल उठाने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि अमेरिका की ऊंट जिस तरफ करवट लेगा उसके हिसाब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और तालिबान के साथ ताल्लुकात को लेकर पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज आपके लिए सामने आएगी। हमें जो सतर्क रहना है वो है कि हमारा जो POJ के जहाँ पे ऑलरेडी वहां पे प्रोटेस्ट चल रही हैं, वहां के मिनिस्टर्स आके आपके UK वगैरह में आके बोल रहे हैं कि नहीं चाहिए POJ को पाकिस्तान ऑक्यूपाइंग फोर्स, उनको उनसे आजादी चाहिए। तो ये मौका हमारे लिए आसान है कि अगर पाकिस्तान कमजोर पड़ रहा है तो हमें अपनी जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन है उस पर आगे चलकर वापस हमें ले लेना चाहिए। लेकिन ये एक दिन का काम नहीं, इसमें समय लगेगा और इसमें डिप्लोमेसी लगेगी, क्योंकि इस एक्शन को बहुत तरीके से देखा जा सकता है। चाइना भी इसके विरोध जा सकता है। अब तक चाइना इस झड़प को लेकर एकदम शांत है, रूस शांत है, सिर्फ और सिर्फ USA ने कदम बढ़ाए हैं क्योंकि उसको वो बेस चाहिए, बगराम बेस चाहिए और उसके चलते उसको वहां पे कंट्रोल चाहिए, जिससे सेंटकॉम के अंदर उसके पास पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी 2 जगहें हो जाए और वो उससे ईरान, रशिया और चाइना पे प्रेशर डाल सके। तो हमारे लिए अपनी सॉवरेनिटी बचाने की एक चाह होनी चाहिए और जो इलीगली ऑक्यूपाइड रीजन्स है उसके ऊपर हमें नजर रखनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन बिड्स हमने अभी कुछ दिनों में बढ़ गई हैं कि उस तरफ से इन्फिल्ट्रेशन बिड्स आ रही हैं और हमने उसको न्यूट्रलाइज भी किया है। तो ये चीजें हमें इस वक्त बॉर्डर रूप से सतर्क रहनी चाहिए। जी ठीक है, लेकिन मैं आपसे समझूंगी सरदेंदु जी, जो ये झड़पें देखने को मिल रही है अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, क्या ये आने वाले दिनों में युद्ध में भी तब्दील हो सकता है? और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान के लिए कितनी खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो सकती है?
देखिए, तालिबान के लिए यह युद्ध की स्थिति है और पाकिस्तान के सोल्जर जिस तरीके से लड़ रहे हैं वो युद्ध की स्थिति है। इससे और एस्केलेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका लेवल ही वहीं पे है। देखिए, अफगानिस्तान लैंडलॉक कंट्री है, लिहाजा नेवी का इस्तेमाल नहीं। ऐसे फोर्स ऑफ ग्राउंड है जहां पे एयर स्ट्राइक जो पाकिस्तान है उसकी एफिकेसी लिमिटेड है। तो तमाम तरीके की जब आप गुरिल्ला वॉरफेयर या ग्राउंड बैटल के लिए आते हैं तो पोस्टों पे हमला, तमाम पोस्टों पे कैप्चर करना, मिसाइल, रॉकेट और आर्टिलरी का इस्तेमाल करना और फिजिकल असॉल्ट करना, ये सारी चीजें वहां हो रही हैं। ये है कि कितने दिन तक किस इंटेंसिटी के साथ इस ऑपरेशन चलाते हैं। अगर पाकिस्तान फुल फ्लेजेड ऑपरेशन भी लॉन्च करता है तो वो इसी लेवल का रहेगा और अफगानिस्तान के तालिबान अगर इसको रेजिस्ट करते हैं या इसका काउंटर देते हैं तो वो भी इसी लेवल का रहेगा। तो आज की डेट में कहना कि ये युद्ध नहीं है, मेरा मानना है कि ये युद्ध की स्थिति और ये युद्ध इसी तरीके नहीं से तो चलता सर क्या लग रहा रहेगा। है आने वाले दिनों में अफगानिस्तान को किसी